मैथ्स विद इकरा वैस के साथ अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स के लिए अगर 2-3 पॉइंट्स को आप जहन में रख लें तो बहुत ही इजी हो जाएगा मल्टीप्लाई करना। तो सबसे पहले आपको मैं वो पॉइंट्स बताऊंगी जिसकी वजह से इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन इंतहाई आसान हो जाएगी, जो हम बच्चों को बहुत ही आसान मेथड से करवा सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जब भी हम प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के साथ, व्हेन प्लस मल्टीप्लाई विथ प्लस आंसर विल बी प्लस। सबसे पहले तो हमें एक ये पॉइंट अपने माइंड में रखना होगा कि जब दो प्लस के साइन होंगे, सेम साइंस होंगे, तो उनका जो आंसर है वो प्लस होगा। सिमिलरली व्हेन वी मल्टीप्लाई प्लस विद माइनस साइन आंसर विल बी माइनस। ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन के लिए 2 पॉइंट हो गए हमारे। थर्ड पॉइंट कौन सा है? थर्ड पॉइंट में व्हेन वी मल्टीप्लाई माइनस साइन विद प्लस साइन आंसर विल अगेन नेगेटिव। जब हम माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस साइन आएगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट हमारा कौन सा होगा कि जब हम माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साथ तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? हमारा आंसर प्लस होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसके सामने इसलिए लिखा है ताकि हमें क्लियर हो सके कि जब हमारे पास 2 डिफरेंट साइंस की मल्टीप्लिकेशन होती है इंटीजर्स में तो आंसर के साथ जो साइन आता है वो नेगेटिव होगा, और जब हमारे पास 2 सेम साइंस होंगे, सेम साइंस मीन प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करें तब भी आंसर प्लस आएगा, और जब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तब भी आंसर हमारे पास प्लस आएगा। याद करने की यही ट्रिक है। सेम साइंस मल्टीप्लिकेशन आंसर विल बी पॉजिटिव, ये आंसर के साथ साइन पॉजिटिव का आएगा। एंड डिफरेंट साइंस मल्टीप्लिकेशन द साइन ऑफ द आंसर विल बी नेगेटिव। तो याद करने का ये तरीका है एक कि जब भी हम एक जैसे साइंस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्लस का साइन आएगा आंसर के साथ, और जब हम डिफरेंट साइंस को मल्टीप्लाई करेंगे इंटीजर्स के लिए तो हमारे पास आंसर में माइनस का साइन आएगा। तो हम चलिए क्वेश्चंस करते हैं जिसमें हमें मज़ीद क्लियर हो जाएगा। एप्लीकेशन करने से ही क्लियर होता है, क्वेश्चन सॉल्व करने से क्लियर होता है। तो सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल +7, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है +4 के साथ। तो सिंपली जो है वो सिंपल मल्टीप्लिकेशन क्या होगी 7 और 4 की? 7 4 28 होगा, और यहाँ ऊपर हम पहले से इसको अपने माइंड में बिठा चुके हैं इस मल्टीप्लिकेशन के मुताबिक कि जब प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हमारे पास आंसर में प्लस का साइन ही आएगा। तो यहाँ से अगर हम ये 4 पॉइंट्स अपने माइंड में रखेंगे तो इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगी। तो ये देखें, +7 को जब हमने मल्टीप्लाई किया +4 के साथ तो हमारा आंसर क्या आया? +28। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और क्वेश्चन जो हमारा फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्वेश्चन है +4, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है -3 के साथ। तो सबसे पहले तो हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे 4 and 3 की। 4 3s are 12। अब आंसर्स मल्टीप्लाई होंगे प्लस साइन एंड माइनस साइन। दिस इज सेकंड पॉइंट, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लस विद माइनस इज इक्वल टू माइनस। सो मेन जो पॉइंट होता है इंटीजर्स के लिए उसमें हमारे पास साइन को माइंड में रखना ज़रूरी होता है। तो वो साइन के विदाउट जो है वो हमारा आंसर एग्जैक्ट नहीं होगा, उसको सही नहीं कंसीडर किया जाएगा। मेन जो पॉइंट होता है वो साइंस का ही माइंड में रखा जाता है। तो साइंस को याद रखने के लिए ये टेबल जो है वो बहुत ज़रूरी है। ये 4 पॉइंट्स जो आपको मैंने बताए हैं ये बहुत ज़रूरी हैं। इनके बगैर इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन अधूरी होगी, वो कभी भी स्टूडेंट का आंसर जो है वो ठीक नहीं माना जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर नंबर 3 पे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्वेश्चन है -10, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है +5 के साथ।
तो सिंपल हम पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे 10 एंड 5 की, 5 10s are 50। और अब हम टेबल में देखेंगे अपने साइंस की मल्टीप्लिकेशन, नंबर 3 पॉइंट पे ये एग्जिस्ट कर रहा है, माइनस एंड देन प्लस। व्हेन वी मल्टीप्लाई माइनस साइन विद प्लस साइन, आंसर विल बी माइनस। सो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। ये साइन हमारा माइनस का इसके साथ आएगा। एक फोर्थ एग्जाम्पल हम लेते हैं, उसमें हम चेक करते हैं -2 को मल्टीप्लाई करते हैं हम फॉर एग्जांपल -7 के साथ। तो सबसे पहले तो 2 और 7 की हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये होगी 7 2s are 14। और यहाँ पर अगर हम अपने जो पॉइंट्स थे वो माइंड में रखें, माइनस साइन विद माइनस, तो ये होगा माइनस माइनस प्लस, ठीक है। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। तो ये हो गई इंटीजर्स की सारी मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इस टेबल के मुताबिक इन पॉइंट्स को माइंड में रखते हुए हमने इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन की है। अगर ये 4 पॉइंट्स हमारे पास हमें याद नहीं होंगे तो हमें इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन करने में बहुत डिफ़िकल्ट जो है वो सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ, यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स है टॉपिक, और इसमें हमें 4 पॉइंट्स को अपने माइंड में रखना पड़ेगा। नंबर 1 पॉइंट प्लस साइन मल्टीप्लाई विद प्लस, तो साइन ऑफ आंसर विल बी प्लस, प्लस मल्टीप्लाई विद माइनस, आंसर विल बी नेगेटिव, एंड माइनस साइन मल्टीप्लाई विद प्लस साइन, आंसर विल नेगेटिव। एंड व्हेन 4th पॉइंट मल्टीप्लाई हुई माइनस साइन विद द माइनस साइन, आंसर विल पॉजिटिव। याद करने का तरीका ये हो सकता है कि जब दो एक जैसे साइंस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर के साथ प्लस का साइन आएगा, और डिफरेंट साइंस को जब आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आंसर के साथ माइनस का साइन आएगा। और ये इसकी एग्जांपल्स हैं, क्वेश्चंस हैं जो आपके सामने सॉल्व किए हुए हैं। इंशाल्लाह आपको ये बहुत ही पसंद आएंगे।